बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ जी आपकी लिए हाजिर हैं इस हफ़्ते। और आपका जो रिस्पांस है उसका बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हमें मिलता है। आपके सवालात जब आते हैं, आपकी तजावीज़ आती हैं। बेहतर एक ही दरख्वास्त है हम सब के लिए कि इस प्रोग्राम को लाइक भी करें, शेयर भी करें, इसके साथ साथ इस पर कमेंट ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए एक ऐसा अमल है जिसमें कि हमारे लिए एक तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, दूसरे फार्मर्स को भी मिलती है, और हम इस प्रोग्राम को बेहतरी में क्या कर सकते हैं उस बारे में भी आपकी तजावीज़ जो सी हैं वो हमें इस मालूमात के बारे में बताती हैं। जी, तो शुरू करते हैं जी प्रोग्राम आज का। सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं, पिछले हफ्ते जो बातें हुई उन्हीं को लेकर आगे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम सवाल। हमारे दोस्त हैं अली रज़ा साहब, इन्होंने जो सवाल किया था, मैंने कहा कि सवालात जो उनसे हैं, कमेंट्स आपके, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनको हम देख के और हमें पता चलता है कि क्या आपकी मसाइल हैं, क्या आपके तरफ से मौक़े हैं जिसमें हम बेहतरी कर सकते हैं। तो एक हमारे दोस्त हैं अली रज़ा साहब, इन्होंने सवाल पूछा है जी कि हर तरफ चावल लग रहा है, और चावल लग रहा है तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए जी, मुस्तकबिल की बात बहुत ज़रूरी है करने की। क्यों? क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि अभी जो रिसेंटली सैटेलाइट डेटा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर उसने जो दिया है, उसके मुताबिक हम पिछले साल के मुकाबले में इस साल उम्मीद की जा रही है कि हम उसको क्रॉस कर चुके हैं चावल की पैदावार में। यानी कि अभी चावल आपको पता है कि लग रहा है, और जुलाई के महीने में पनीरी शिफ्ट हो जाती है, और इसकी काश्त जो है वो कुछ इलाकों में जुलाई के आखिर में और अगस्त तक चलती है। सिंध के खुसूसन इलाके जो उनसे हैं वहाँ पे। तो उसको देखते हुए हमें जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, उसमें नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी जो पिछले साल की जो पैदावार थी उससे ज़्यादा काश्त कर रहा है। और इसके साथ साथ अब मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल ये है कि वो क्या वजह है कि हम इसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन हमारी जो इस साल की बरामदात हैं वो नहीं हैं जो कि पिछले साल थी। यानी कि पिछले साल $4 अरब का चावल पाकिस्तान ने बाहर भेजा था। इस साल हम 4 अरब से हमने कहा था कि 5 अरब भेजेंगे, लेकिन हम 4 अरब को भी क्रॉस नहीं कर पाए, बल्कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कमी है। तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा-सा हमने रिसर्च की और एनालिसिस किया, पता ये चला कि वो वाली किस्में जिसकी के बाहर माँग है, इस दफ़ा वो पैदावार कमी हुई है उसमें। अब ये वो नुक्ता था जिसके ऊपर हमारी बातचीत हुई थी। पिछले साल जब आपको पता है हीट वेव भी आया, अब इस साल बारिशें भी आई हुई हैं, बहुत सारे मानसून भी हो रहा है, चीज़ें साज़गार भी हो सकती हैं। लेकिन क्या वजह है? वो था मैं मिसाल के तौर पे इस वक्त 11-21 की जो कीमत है वो $1200 से ऊपर चली गई है। पाकिस्तानी 11-21 2% उसके अंदर ब्रोकन यानी कि टूटा या टूटा हुआ चावल उसमें शामिल होता है। इस वक्त वो अपनी बुलंदी के ऊपर है, और माने कि मांग इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वो चावल नहीं है, तो इस वजह से हुआ ये कि हमारे लिए वो फराहम करना मुख्तलिफ़ मंडियों में जो इंटरनेशनल है वो इस टाइम मुमकिन नहीं है। तो इसको देखते हुए एक सबक हासिल करना चाहिए, वो ये है कि हमें वो चावल लगाना चाहिए जिसकी कि मांग है। अभी एक आपको देखें कि यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान के बासमती की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। अभी वो जिसे ब्राउन बासमती कहते हैं, वो जो इसकी पैदावार है वो आपको देखें कि 2 साल की जो या 3 साल का मुवाज़ना आपके सामने नज़र आ रहा होगा, उसमें पाकिस्तान जो है वो अपना नंबर नीचे ले आया है। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, और मुसलसल मैं ये कहता रहा कि आप इसकी तरफ आएँ, बासमती की तरफ आएँ, बासमती की तरफ आएँ, लेकिन लोगों ने उसको नहीं किया, और पिछले साल वो हाइब्रिड पे चले गए थे, जिस वजह से मार भी पड़ी, और हम मुल्की सतह पर भी वो ज़्यादा मुबादला के ज़खायर नहीं इकट्ठे कर पा रहे। उसकी एक वजह ये थी कि आपको नज़र आ रहा होगा कि वो जो मार्केट थी उसको अब भारत ने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये एक अहम नुक्ता आपको समझाने की ज़रूरत थी कि आप अपनी पनीरी वो लगाएँ जिसकी कि मांग हो। आप 11-21 या उससे ऊपर जो एडवांस वैराइटीज़ हैं उनकी तरफ अगर जाते हैं, तो उसमें बेहतर चांसेस हैं आपके पास मुल्क के लिए एक तो ज़र मुबादला के ज़खायर लाने में, इसके साथ साथ आपको बेहतर जो मुआवज़ा या आपकी मेहनत का सिला है वो बेहतर मिल सकता है। तो मेरे मुताबिक ये है जी कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर अभी भी बहुत दमख़म है। हम सिर्फ़ अपनी चीज़ अगर बेहतर कर लें, और अभी जैसे कि हमने कहा कि आपको कौन से वो स्प्रे हैं जो आपने नहीं करने, वो ज़हर जो कि आप चावल को देते हैं जिस वजह से हमारे ऑर्डर कैंसल होते हैं, वो भी एक सिलसिला है, उसको भी आपने कंट्रोल करना है। मुल्क की जो इस टाइम सिचुएशन है ज़राअत की, वो हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि
सिचुएशन जो सी है वो अलार्मिंग हो चुकी है। हमारी पैदावार नेगेटिव में चली गई थी और उसका एक सिलसिला ये हुआ कि भारत में 8 महीने बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक महीने में, जून के महीने में, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर जो है बिका है। और पाकिस्तान में बहुत बदकिस्मती है, आप उससे देख लें कि मैकेनाइजेशन जिसे कहते हैं कि मशीनरी जो है या जिद्दत लेके आना अपनी जो काश्तकारी है उसके अंदर, उसमें हमारा क्या मुकाम है। हम पूरे साल में 2024-25 के माली साल 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक हम 30,000 ट्रैक्टर भी नहीं बेच सके। पाकिस्तान अपनी 60 साला जो पिछले हम अदवार गुजरे हैं उसकी जो सबसे कम इस वक्त जो ट्रैक्टर की जो फ़रोख्त हुई है वो 2024-25 में हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने मुकाम क्या कर दिया बदल के। एक ज़रई मुल्क, उसकी मैकेनाइजेशन जो थी वो सिलसिला कहाँ पे आकर रुक गया। हम बाकी चीज़ों पे कान धरते हैं, इस चीज़ के ऊपर नहीं करते मेरे ख्याल से। उसमें आप देखें कि अभी जो पंजाब हुकूमत का जो मैकेनाइजेशन का या ग्रीन ट्रैक्टर का प्रोग्राम है वो भी शामिल था, उसकी अगर निकाल दें तो तब क्या सिचुएशन होगी। वो भी एक मेरे ख्याल से बहुत ही, अब तो कह लें कि जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात जिसे कहते हैं, गैर बल्कि उससे भी बढ़ के हालात वैसे हो गए हैं। तो ये सिलसिला अब थमना चाहिए मेरे ख्याल से। इस पे हुकूमत ने अब मेरे ख्याल से काम शुरू किया, लेकिन वो जो गलतियाँ थीं जिस वजह से ये सिचुएशन बनी थी उस पर अजाला अभी भी है। और ये जो गंदम का जो हमने देखा सिलसिला, अब दुनिया में क्या हुआ है जी, गंदम की पैदावार में कमी हो रही है और इसके साथ साथ रेट्स ऊपर जा रहे हैं। अब वो हमारा मुकामी किसान के साथ जो हाथ हुआ, लोगों ने ये भी सवाल पूछा हमसे, हमारे दोस्त ने, कि जी गंदम का मुस्तकबिल क्या होगा। तो गंदम के मुस्तकबिल के मुताबिक अभी आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, उसके अंदर देख लें कि ये मौजूदा हालात हैं, ये कल के रेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। यूएस की मार्केट के अंदर यूएस वीट जो सी थी, या वीट की जो सी ज़्यादा वहाँ पे शिकागो से निकलता है ये सिलसिला, तो वहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है कि वीट के और कॉर्न के, इन दोनों के जो रेट हैं वो आपको सब्ज़ नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। अब जब हम इंपोर्ट करने जाएंगे तो क्या होगा कि आपको महंगी मिलेगी वो। और आईएमएफ की बातों में आकर, उसके इम्कानात को देखकर आपने अपने किसान के गले पे छुरी चला दी। और छुरी चलाने से हुआ क्या, हुआ ये कि हमारा अपना जो किसान था वो रो रहा है और अब बैरूनी जो मुल्क के किसान हैं उनका भला हो जाएगा। और ये सिचुएशन मेरे ख्याल से हम मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते। जी आगे चलते हैं जी। अब एक अच्छी खबर जो है वो आती है जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की खबर है। तो फर्टिलाइज़र को ये एक हौसला अफजा मेरे ख्याल से नंबर आ गए हैं जून में। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र में ये हुआ है कि हमारी जो यूरिया और इसके साथ साथ जो पोटाश की जो फ़रोख्त है वो बढ़ गई है। तो ये एक इस सिलसिले का अमली मेरे ख्याल से तौर पे हम जायज़ा ले सकते हैं कि इसका मतलब है कि हमारा जो चावल की पैदावार है या हमारी जो कॉटन की पैदावार थी उसमें लोगों ने लगाया है। लोग शिफ्ट कर गए थे कॉटन की तरफ सिंध में। उसमें अब ये क्योंकि यूरिया और ये पोटाश की जो है और चावल में ख़ुसूसन, उसमें अब नज़र आ रहा है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और इसमें जो कह लें कि एक नेगेटिव या मनफी रुझान है वो ये है कि डीएपी नहीं बिका। डीएपी की सेल डाउन है। डीएपी की सेल डाउन होने का मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसा नहीं है, वो उन खादों की तरफ जा रहे हैं जो कि सस्ती वाली हैं। यानी कि हमारी अभी भी मार्केट के अंदर पैसा नहीं है, लिक्विडिटी जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो नहीं है, जिस वजह से किसान के हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो अपने वसाइल को मज़ीद सुकड़ने से बचाते हुए अब सिर्फ उन खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो हुकूमत के लिए अब मेरे ख्याल से अफोर्डेबिलिटी की चीज़ देखनी पड़ेगी। वैसे ओवरऑल देखें तो डीएपी के अंदर इंटरनेशनल चाइना और गल्फ़ में जो रीजन में वो प्राइसेस, मोरक्को हो गया, वहाँ पे बढ़ रही हैं कीमतें, $400 तक चली गई हैं। तो ये आने वाले सीज़न में मेरे ख्याल से इसके असरात नज़र आएंगे। वैसे तो यूरिया भी सस्ता हुआ है, डीएपी भी सस्ता हुआ है मार्केट के अंदर, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुस्तकबिल को देखते हुए जो अगला सीज़न है उसमें हमें इसमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और इस वक्त डॉलर पे जो प्रेशर है, यानी कि रुपये के ऊपर डॉलर का जो प्रेशर है, वो भी इसमें नज़र आ रहा होगा आपको। अब आते हैं जी, हुकूमत ने जब
कुछ समझ नहीं आता तो सबसे आसान तरीका 11 रुपये 50 पैसे के करीब डीज़ल की कीमत महंगी कर दी है। अब इसके असरात आपको जो महंगाई के नंबर थे, हुकूमत बात करें, बहुत बदकिस्मती है कि सिर्फ 3 लाख लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं किसके साथ? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। हुकूमत स्टॉक एक्सचेंज की बात करती है, जी इतने वो पॉइंट्स ऊपर चली गई, इतना मुनाफा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपका जो सेक्टर है अगर देखें, उसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें आपके करोड़ों लोग जो उनसे हैं वो हैं। अगर आप हुकूमत उनको इनडायरेक्ट टैक्सेशन के साथ अगर ये महंगाई को कर रहे हैं, और महंगाई के नंबर्स जो उनसे हैं वो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसके ऊपर नज़र रखें ख़ास तौर पे। क्यों? क्योंकि इस साल महंगाई बहुत बढ़ सकती है, डॉलर भी है, पेट्रोल भी देखिए उन्होंने महंगा कर दिया, हर चीज़ के ऊपर इसके असरात आएंगे। तो इसकी मेरे ख्याल से अब, और बिजली के भी अब आपको पता है कि टैरिफ वो ख़त्म हो गया, वो जो आपने 7 रुपये बिजली हुकूमत ने कहा था जी हमने सस्ती की है, वो 30 जून को उसकी मियाद पूरी होगी। तो अब आपके बिजली के बिल जो उनसे हैं कंज्यूमर साइड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा आएंगे, और उस सिलसिले में महंगाई का जो एक तूफ़ान था वो आएगा। और ये जो आपको पेट्रोल के 15 दिन पहले और एक दिन ये अभी जो जुलाई के महीने में तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाए तो 20 रुपये से ज़्यादा आपका पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। और इसको देखते हुए जो सिलसिला नज़र आ रहा है वो नज़र ये आ रहा है कि ये मिनी बजट नहीं तो और क्या है। तो मिनी बजट हुकूमत ने 1 जुलाई के बाद 15 जुलाई तक ये लगा दिया है, और मज़ीद ऐसे इक़दामात ले सकते हैं, लेकिन कौन समझाए इनको, ये एक अहम नुक्ता है। कॉटन पे जी, कॉटन पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अपने जो मामलात नज़र आ रहे हैं, और ये सिलसिला जो उनसा है, आपको पता है कि हुकूमत को देखते हुए ताजरों ने हड़ताल कर दी थी। अब मेरे ख्याल से किसानों के लिए सिचुएशन ये ऐसी है कि अपनी तंजीम बनाएं, अपनी तंजीम साजी करें। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी जो जो नुमाइंदा तंजीम होगी वो हुकूमत से बात कर सके। अभी क्या हो रहा है कि जितनी चैम्बर्स हैं कॉमर्स की, उनका बड़ा इस टाइम जो है ना हल्का अहबाब में उनका बहुत असर रसूख है। क्यों असर रसूख है? क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जैसे अभी देखें, अभी 165 रुपये पे हुकूमत मजबूर होगी चीनी की कीमत फ़िक्स करने पे। कीमत जो है वो 200 रुपये से ज़ायद इस टाइम मार्केट में मिल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना यूनियन की उन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं, उस वजह से किसान वो जो उगाता है, जो मेहनत करता है, वो उसका फल नहीं लेता, कोई और फल ले रहा है। और ये सिचुएशन हमेशा ऐसे ही हुई है, और इसके ऊपर जितना भी बोलें उतना कम है। लेकिन अब मेरे ख्याल से हमारे किसान तंजीमों की बहुत शदीद ज़रूरत है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, या उसे आप कहते हैं फार्मर कोऑपरेटिव्स या फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, कोई नाम रख लें, लेकिन हर हलके, हर इलाके में आपकी तंजीम हो जो आपके लिए बोले। जैसे लाहौर चैम्बर, कराची चैम्बर, फैसलाबाद चैम्बर, हत्ता कि छोटे शहर शेखुपुरा चैम्बर, सियालकोट चैम्बर, ये तमाम लोग बात करते हैं और हुकूमत इनकी सुनती है, मानती है। लेकिन किसानों के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अब मेरे दरख्वास्त यही है कि आप इसके ऊपर काम करें, चीज़ें करें। आखिर में जाते हुए जी एक बहुत अहम नुक्ता, उसे हम कहते हैं सॉइल टेस्ट। हमारे बहुत सारे किसान सॉइल टेस्ट नहीं कराते और बिला वजह खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था सुबह, और मैं देख के परेशान रह गया कि मैंने अभी एक इलाके शेखुपुरा के करीब कुछ सैंपल्स वहाँ से आए थे, उनको टेस्ट किया और पता ये लगा कि वहाँ की जो ज़मीन थी, कोई ख़ास प्लाट्स थे, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, वहाँ का पीएच वैल्यू बेहतर है, लेकिन वहाँ पे पोटाश की, फास्फोरस की जो कमी बेशी है उसका आपको पता ही नहीं होता। और आप एक ही किस्म की 5 जगह से हमने लिया, कोई एक मरबे के अंदर हमने 5 जगह से मुख्तलिफ सैंपल्स दिए, और उनकी वैल्यूज़ 2 जगह पे मुख्तलिफ हैं। कहीं पे कमज़ोर ज़मीन है, कहीं पे दरमियानी ज़मीन है। तो अब वो सिलसिला कैसे पता चलेगा? किसान को तो इस बारे में इल्म ही नहीं होता। तो आपसे दरख्वास्त है कि सॉइल टेस्ट ज़रूर कराएँ, पानी का टेस्ट ज़रूर कराएँ, पानी क्या फ़ेवरेबल है आपके लिए कि नहीं। अगर इस बारे में अगर मालूमात आपको मज़ीद चाहिए तो किसान मददगार से रब्ता करें, और इस बारे में अपनी तजावीज़ या अपने दोस्तों के लिए जो आप मालूमात देना चाहते हैं उसको हमारे इन चैनल्स के थ्रू, किसान मददगार के थ्रू, अपने कमेंट्स के साथ, अपने जो लिख के आप ज़रूर दीजिए। हम आपकी राय को प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल करेंगे इंशाअल्लाह, नए सवालों के साथ, उनके जवाबात के साथ। और हमारे एक दोस्त हैं बलूचिस्तान के ऊपर एक सेपरेट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे अगले हफ़्ते। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।